बिज़नेस के हवाले से मैं गई दुबई, और दुबई में जो है मैंने वहाँ की पाव भाजी ट्राई की। और एक जगह से नहीं की, मैंने अलग अलग जगह से की, और जहाँ की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं ये दुबई वाली पाव भाजी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ रिजवाना। तो पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सब्जियाँ ली हैं। सब्जियों में मटर, गाजर, शिमला मिर्च, इन तमाम सब्जियों को मैंने यहाँ पे ब्लांच करने के लिए रख दिया है। ब्लांच करने का मतलब ये होता है थोड़ी देर के लिए सिर्फ पकाना, पानी के अंदर गर्म पानी हो जाता है और हल्की सी ये गल जाती हैं, आधी कच्ची आधी पक्की रहती हैं। तो ये होता है ब्लांच करना। सब्जियों को आपने अच्छे से धोना है, फिर कटिंग करके आपने इसको उबालने रखना है। अच्छे से क्यों धोना है? क्योंकि हमें जो है ये वाला पानी जिसमें हम उबाल रहे हैं, ब्लांच कर रहे हैं, इस पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इस पानी को हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, इसीलिए आपको सब्जियों को पहले धोना है अच्छे से। कुछ सब्जियों को धोने के बाद काटा जाता है, जैसे कि टमाटर वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिए हैं टमाटर। हम बना रहे हैं ग्रेवी। सबसे पहले टमाटर लिए हैं और टमाटर के अंदर मैंने प्याज डाल दिया है। इसी में मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, दरदरा सा कूट लिया था, इसी में डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसको मिक्सी में घुमाना है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के क्या करूँगी, इसको मिक्सी में घुमा दूँगी। 2 हरी मिर्ची भी डाल दी है मैंने इसके अंदर। और यहाँ पर सब्जियों में मैं आपको बता दूँ, पाव भाजी के लिए आप गोभी, पत्ता गोभी, इसके अलावा बैंगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग सब्जियों का बनाया जाता है, जहाँ पे आलू लाजमी डाले जाते हैं और टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस रेस्टोरेंट की पाव भाजी मुझे सबसे अच्छी लगी थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा था, ये अलग से मिक्सी में पीस कर रखा हुआ था। टमाटर का अलग से उन्होंने प्यूरी तैयार करके रखी थी, सब्जियों को अलग ग्राइंडर करके रखा था। क्योंकि रेस्टोरेंट जो होता है ना, वो बिजी होता है और वहाँ पर क्या होता है, ये पहले से तैयारी की हुई होती है। और यहाँ पर सब्जियों को भी मैंने ग्राइंडर कर लिया है। जिस पानी में हमने सब्जियों को ब्लांच किया था, उसी पानी के साथ मैंने इसको मिक्सी में घुमा लिया है और थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। ये है लाल सूखी मिर्ची, मैंने इसको गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब मैंने क्या करा, इसको भी मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे तवा रख दिया है, तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और बटर डाल दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अच्छा जी, जहाँ ढाबा स्टाइल होती है वहाँ पर क्या होता है, इसी स्टेज पे क्या करते हैं, लहसुन अदरक डाल देते हैं, लेकिन हमने अपनी ग्रेवी में ऐड कर दिया है। तो ये सबसे आसान तरीका है, आप इस तरीके से भी पाव भाजी बना सकते हैं। जब रेस्टोरेंट में ये पाव भाजी बनाई जा रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा तरीका लगा था कि आपके सारे मसाले पहले से ही तैयार हुए हुए हैं, ग्रेवी अलग तैयार हुई हुई है और सब्जियाँ अलग से पीसी हुई हैं, तो बस फटाफट से ये काम चलता जा रहा था। और यहाँ पर मैंने टमाटर की ग्रेवी शामिल कर दी है, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक डाल के ग्राइंडर कर लिया था। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे मसाले ऐड किए हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके अलावा लाल मिर्ची और हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला बनाया है। पाव भाजी मसाला जो है वो मेरा घर का बना हुआ है, वैसे ब्रांड्स से भी मिलते हैं। मैंने हर ब्रांड का जो है मसाला टेस्ट करा हुआ है पाव भाजी का, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप अपना खुद बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया है जो हमारा घर का बना है। पाव भाजी मसाले में सिर्फ सारे मसाले यही शामिल होते हैं, जायफल, जावित्री, और थोड़ी सी उसके अंदर हींग शामिल कर दी जाती है, धनिया पाउडर होता है और दालचीनी पाउडर होता है। ये सारे मसाले पाव भाजी के अंदर ऐड होते हैं, आप अपना खुद भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी और जिन सब्जियों को ग्राइंडर किया था वो भी ऐड कर दिए। उबले हुए आलू इसमें डालें। इस स्टेज पे आपने उबले हुए आलू का इस्तेमाल करना है। मैंने ग्राइंडर में इसको नहीं पीसे थे, थोड़े दरदरे से अच्छे लगते हैं। बस इनको हमने मैश करना है और यहाँ पे पानी डाल दिया है। जितनी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। कुछ लोग गाढ़ी पाव भाजी रखते हैं और कुछ लोग पतली रखते हैं। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से रखा है, जैसी मैंने खाई थी दुबई में, तो बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको कंसिस्टेंसी रखी है। यहाँ पे बटर डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और हमारी मज़ेदार सी पाव भाजी तैयार है। रुके रुके, अभी हमें यहाँ पे पाव भी तो सेकने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पाव लिए हैं, आपको मिल जाएंगे किसी भी स्टोर से। यहाँ पर हम 3 को कट कर लेते हैं। और एक बात और आपको बताऊँ राज की, ये पाव भाजी मैं अपने खुद होम रेस्टोरेंट में सेल करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बटर लिया है, पाव भाजी मसाला डाला है, इस पर लाल देगी मिर्ची डालती हैं, जिनका सिर्फ कलर होता है, वो वाली मिर्ची डाली है मैंने। बस इसको आगे पीछे से सेक लेना है और हमारे ये पाव भी तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बस इसकी प्लेटिंग करनी है। प्लेटिंग आपने अपने हिसाब से करनी है और पाव भाजी आपने अपने हिसाब से बनानी है। ज़रूरी नहीं है पाव भाजी मसाला हो। देखें, बात सुने, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। पाव भाजी का मतलब क्या होता है भाई, सब्जियां लेनी है, उनको मैश करना है और अपने तरीके से मसाले डालें, क्योंकि हर रेस्टोरेंट जो है वो अपने तरीके से काम कर रहा है।